अब हम देखेंगे ब्लूटूथ। ब्लूटूथ यूज किया जाता है शॉर्ट रेंज के लिए। नॉर्मल इनकी जो रेंज होती है वो अंडर 30 फीट्स होती है। ओके, बेस्ड ऑन द एंटीना। यहाँ पे ये भी मैटर करता है कि आपने एंटीना कितना बड़ा लिया है, उसके हिसाब से 30 फीट तक की उसकी रेंज जाएगी। ओके, ब्लूटूथ को कनेक्ट करने के लिए हमेशा हमें मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन यूज करना पड़ता है। दो ब्लूटूथ मॉड्यूल आपस में तभी हमेशा कनेक्ट होंगे जब उनमें मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन होगा। ओके, व्हाट इज मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन? उसको जनरल भाषा में हम लोग ऑटो पेयरिंग कहते हैं, कि ऑटो पेयरिंग हो जाए। जैसे अगर मैंने ब्लूटूथ के अंदर अपने ईयरफोन के साथ में मेरे मोबाइल को कनेक्ट कर दिया एक बार, उसके बाद में नेक्स्ट टाइम मुझे सिर्फ अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करना है और ईयरफोन का ब्लूटूथ ऑन करना है, वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। क्यों हो रहे कनेक्ट? क्योंकि उनमें ऑटो पेयरिंग हो रखी है ऑलरेडी। अब दिक्कत कब आएगी? जब मेरे ईयरफोन किसी और ने यूज कर लिए, ठीक है, उसका भी मोबाइल ऑन हुआ, मेरा भी मोबाइल ऑन हुआ, तो दोनों में से किसके मोबाइल के साथ कनेक्ट होगा? वो कनेक्ट होगा हमेशा लास्ट डिवाइस के साथ में। तो अगर किसी और इंसान ने मेरे ब्लूटूथ कभी अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दिया, फिर जब मैं मेरे ईयरफोन का ब्लूटूथ ऑन करता हूँ, तो मेरा ईयरफोन उस दूसरे इंसान के ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि लास्ट डिवाइस का आईपी नंबर हमेशा ब्लूटूथ सेव करके रखता है। ठीक है, अब आईपी नंबर तो हम याद नहीं रख सकते, इसीलिए इसके लिए डिवाइस नेम बनाया गया है। जो हमको मोबाइल के अंदर दिखता है ना, ये ईयरफोन का SN हेडफोन, बोट हेडफोन, स्कल कैंडी वगैरह, वो सब जो नाम दिखते हैं, वो डिवाइस नेम इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपको आईपी एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है। आप डिवाइस नाम याद रखिए, वो आईपी एड्रेस खुद ब खुद पीछे से उठा लेगा। ओके, ब्लूटूथ मॉड्यूल जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल हम लोग यूज करते हैं। अब जो HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है उसमें 5 पिन होती है, ठीक है, जिनमें से सिर्फ 4 ही पिनें हमारे काम की होती है। एक होती है 5 वोल्टेज की, दूसरी होती है ग्राउंड की, तीसरी होती है TX की, और चौथी होती है RX की। जो 5वीं होती है वो होती है एनेबल की। तो एनेबल वाली जो पिन होती है उसके साथ मोस्टली हम कनेक्ट नहीं करते कभी। ओके, तो हमारे लिए जो काम की पिन है वो ये 4 पिनें काम की होती है। अब जो ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। ठीक है, ब्लूटूथ जो है कम्युनिकेशन डिवाइस है। क्योंकि ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, इसीलिए इसको यूज करने के लिए आपको सीरियल कम्युनिकेशन ऑन करना पड़ेगा आपके कंप्यूटर कंट्रोलर में। क्या होता है सीरियल कम्युनिकेशन? कोई भी डिवाइस के अंदर अगर आपको RX और TX दिख जाते हैं तो वो हुए सीरियल कम्युनिकेशन। अगर एक ही RX TX है तो ओके, ये होते सीरियल कम्युनिकेशन। कैसे काम करता है सीरियल कम्युनिकेशन? सीरियल कम्युनिकेशन बेसिकली वर्क करता है, बहुत सिंपल वे में हम उसको समझेंगे। ओके, क्या होता है? ये आपका माइक्रो कंट्रोलर है और ये आपका ब्लूटूथ है। जो माइक्रो कंट्रोलर का ट्रांसमीटर होगा, जब माइक्रो कंट्रोलर बोलता है तो ब्लूटूथ का रिसीवर हमेशा सुनेगा, और जब कोई ब्लूटूथ जब बोलेगा तब माइक्रो कंट्रोलर का रिसीवर सुनेगा। तो ये होता है सीरियल कम्युनिकेशन। जब हम दो RX TX को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं। अब होता ऐसा है, अगर मेरा माइक्रो कंट्रोलर A डेटा भेजेगा यहाँ पे, जब ब्लूटूथ को यहाँ पे A डेटा मिल जाएगा, तब ब्लूटूथ का ट्रांसमीटर एक AC के सिग्नल भेजता है जिसपे लिखा होगा A। दैट मीन्स अगर वो AC के सिग्नल यहाँ पे मिल जाता है जिसपे A लिखा होता है, दैट मीन्स कि डेटा कम्युनिकेट हो चुका है। अब ये B डेटा को प्रोसेस करेगा, ऐसे CD जो भी आपका कम्युनिकेशन है वो प्रोसेस करेगा पूरा। ठीक है, अब हम ब्लूटूथ मॉड्यूल HC05 को भी देख लेते हैं।
HC05। ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है हमारा। इसके अंदर जो ये ग्रीन कलर की चिप दिख रही है, मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ। जो ये ग्रीन कलर की चिप दिख रही है आपको, ये है बेसिकली आपका HC05। ओके, पर जो ये ब्लू कलर की बाहर की चिप दिख रही है, ये सिर्फ आपके माइक्रो कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट होने के लिए बर्ग स्ट्रिप लगा रखी है, जो डंडे स्पाइक्स जैसी दिख रही है। इन पिंस को बोलते हैं बर्ग स्ट्रिप, BURG स्ट्रिप, बर्ग स्ट्रिप। तो ये क्यों लगाई जाती है? ताकि आप माइक्रो कंट्रोलर के साथ में इजीली वायर के साथ में या ब्रेडबोर्ड के ऊपर इनको कनेक्शन कर सको, इसलिए लगाई जाती है। ओके, यहाँ पे एक बटन दे रखा होता है HC05 में। ये बटन होता है रीसेट का। अगर आपका कम्युनिकेशन किसी भी टाइम पे अगर बंद पड़ जाता है, आपको लगता है कि मेरा डेटा तो जाना चाहिए पर डेटा नहीं जा रहा है, तो आपको ये रीसेट का बटन दबा देना है। तो ये वापस से उसको ऑटो पेयर करेगा और वो डेटा वापस से सेंड करेगा। ठीक है, और ये कितने वोल्टेज पे चलता है? ये 3.3 वोल्टेज से लेके 6 वोल्टेज तक चल सकता है। इससे ज्यादा आप इसको नहीं देंगे, ज्यादा देंगे तो ये उड़ जाएगा। ओके, सो ये आपका HC05 के बारे में होता है। यहाँ पे एक एलईडी लगी हुई रहती है, इधर एक एलईडी है, यहाँ पे ये एक एलईडी है। ये एलईडी ये शो करती है कि कनेक्शन हुआ है या नहीं है, हुआ है। अगर ये एलईडी फास्ट ग्लो करती है, ध्यान रखना, फास्ट ग्लो करती है, ब्लिंक मारती है बहुत फास्ट में, मतलब कनेक्शन नहीं हो, अभी तक ये कोई ब्लूटूथ का डिवाइस ढूंढ रहा है। और जैसे ही ये स्लो हो जाता है, दैट मीन्स कि वो डिवाइस के साथ में कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्लो का मतलब क्या होता है? कनेक्टेड, और फास्ट का मतलब क्या होता है? डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड। ठीक है,